तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर क्लाइमेक्स 955 में स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं आइए आज देखते हैं। सेंटेंस तो दोस्तों सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। नंबर 1 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 में इम्परेटिव, और नंबर 4 में जो है आपका ऑप्टेटिव। सेंटेंसेस। और नंबर जो 5 है आखिरी है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो देखिए ये आपके रहे सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और लास्ट में है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो आइए अब सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की। तो असर्टिव सेंटेंस क्या थोड़ा से असर्टिव सेंटेंस में देख लेते हैं। क्या है कि रूल को चेंज करने के नियम कहते हैं कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस, मतलब टेंस में परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। ठीक है, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। तो ये रहा टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 1 में कहता है, रूल नंबर 1 जो हमारा कहता है वो कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब इफ, यानी कि यदि रिपोर्टिंग
वर्ब। रूल 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं तो देखिए कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिखता है राम सेज। ये कौन सा वाक्य आपको हुआ? ये हुआ राम सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, हरी हैज गॉन टू कानपुर। क्या है? राम ने कहा हरी हैज गॉन टू कानपुर। अभी मैंने आपको एक नियम बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब है, वर्ब कौन सी है? ये क्या है? ये क्रिया है। इसका मतलब गो का थर्ड फॉर्म है, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। तो ये आपकी क्रिया जो गॉन है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना तो हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू कानपुर। ठीक, तो ये रहा जो आप पहला हमारा नियम जो बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रहा आपका डायरेक्ट और ये आपका रहा इनडायरेक्ट। ठीक है, एक अगला देख लीजिएगा। अगला और देख लेते हैं।
ही हैज़ टू सेड मी, ही हैज़ सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। तो ये कौन सा वाक्य है? इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। पूरे को नहीं, वैसे तो कहेंगे, लेकिन ये जो हमारा होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब होती है, सहायक क्रिया जिसको कहते हैं। क्रिया सेड माने क्या होता है? कहना। ही हैज़ सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? आगे देखते हैं। रवि विल ज्वाइन द गेम, रवि विल ज्वाइन द गेम। रिपोर्टेड स्पीच टेंस किस में है? फ्यूचर में है, तो भी परिवर्तन नहीं होगा, हम वैसे के वैसे लिख देंगे। जैसे ही हैज, और ये आप देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है। हैज है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है, प्रेजेंट थर्ड फॉर्म में परफेक्ट का है, ही हैज। अब ये जो सेट टू है आगे हम बताएंगे, लेकिन इसके जगह में अभी यहाँ पर प्रयोग करेंगे टोल्ड। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट में करेंगे। अगर रूल जब बताएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। ही हैज़ टोल्ड मी, ही हैज़ टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट रवि विल join the game, रवि join the game। चलिए आगे देखते हैं। नोट में डाल लीजिएगा, नोट इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम। तो हम इसके विषय में चर्चा करेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच जब बदलते हैं तो इसके विषय में कुछ ना कुछ जरूर तथ्य होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, तो लिखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, अभी जो मैंने आपको बता रहा था कि से सेज और सेड, ये डायरेक्ट फॉर्म है, डायरेक्ट में होता है। और जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? सेज को हम
से को सही रहने देंगे, सेज को सेज ही रहेगा और सेट को सेड ही रहेगा। ये इनडायरेक्ट फॉर्म है। इनडायरेक्ट फॉर्म है वो क्या है, बशर्ते कि ऐसा तब होगा जब इनके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे अगर इसके आगे होता सीमा से टू मी, ये आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। सीमा ने मुझसे कहा, यदि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ पर चेंजमेंट होगा, आगे हम बताएंगे। जस्ट इसके आगे यदि कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यदि आता है तो, ये रही बात। आगे देख लेते हैं। रूल नंबर 1 ही का है, से टू सेज टू सेट टू। यदि इनके आगे कोई ऑब्जेक्ट आता है, मैंने अभी आपको बताया है ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके आगे इनडायरेक्ट में बनेगा टेल, इसका टेल होगा, इसका टेल्स होगा और इसका टोड होगा। ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म है। यदि इनके आगे ऑब्जेक्ट आता है तो, अगर इनके आगे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इस पोजीशन में होगा, अन्यथा ऑब्जेक्ट न होने पर स्वयं से को से करेंगे, सेज को सेज करेंगे, सेट को सेट करेंगे। और टू लग ऑब्जेक्ट आता है तो सेट टू को टेल में करेंगे, सेज टू को टेल्स में करेंगे और सेट टू को टोल में परिवर्तन करेंगे।
देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा भाई। कैंप, ही हैज सेट टू, मैं भी इसकी बात कर रहा था, सेट टू की, सेट टू की हम बात करेंगे अभी। ही हैज सेट टू मी रवि विल ज्वाइन द गेम, तो हम बात करेंगे सेट टू की। ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, उसने मुझसे कहा, मतलब उसने मुझसे कहा रवि विल ज्वाइन द गेम, रवि क्या ज्वाइन कर लिया है, कैंप, रवि ने कैंप ज्वाइन किया है। तो ही हैज टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। समझ में आया? यदि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो टोल्ड में चेंज होगा, सेट टू, सेज टू और सेड टू। से को से ही रहने देंगे ऑब्जेक्ट ना आने पर, सेज को सेज रहने देंगे और सेड को सेड में लिखेंगे, सेड टू को टेल में, टेल्स में और टोल्ड में, ये परिवर्तन होते हैं। आग्रह कहते हैं, आगे चेंज इनटू टेंस, टेंस में परिवर्तन कहते हैं। कौन सा टेंस किस में जाएगा, तो मैं बता दूँ आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट जो जाएगा वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस वो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की इनडायरेक्ट नहीं बनती है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये इतना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।